हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्नेवर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके यूपी टेट, सी टेट, रीट अन्य टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने वाले भी हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारी आज की क्लास पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की होने वाली है। तो जो क्वेश्चन आपको ना आते हों वो आप नोट ज़रूर कर लें और जिनका आपको आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो यह कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक चली थी। इसका हम आपको हर क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेन भी करेंगे, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट करते रहिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट एक्सप्लेन आपका स्क्रीनशॉट में नहीं आएगा। तो भारत की जो पहली ट्रेन थी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी और इसकी ये जो दूरी है वो क्या थी? 34 किलोमीटर। याद रखिए 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी आपके लिए। ये कहाँ होता है? सोनेपुर में। सोनेपुर है कहाँ? देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है सोनेपुर में आयोजित होता है और ये सोनेपुर बिहार में है। कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, अप्रॉक्स नवंबर या दिसंबर में जो होती है। यह विश्व में आयोजित होने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है और यहाँ की जो सबसे पॉपुलर या फेमस बोल सकते हैं उसको, वो हाथी बाजार है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग नोट जरूर करते रहिए, आप वीडियो देखकर भूल जाते हैं सब। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद है क्या, ये देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई थी, जो कि राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ हुआ। और इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। करिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? यह किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 14 और 18 में। क्या क्या है 14 और 18 में? संविधान के तीसरा भाग जो है उसमें है ये 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, वही ये हैं। तो फर्स्ट जो है वो है समानता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 14 से 18 में। जो मैंने अभी बताया समता का अधिकार, समानता का अधिकार इसको बोलते हैं, ये है आर्टिकल 14 to 18 में। नेक्स्ट जो है मौलिक अधिकार वो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर जो 3 है मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक है ये। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 to 30। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इस टाइप से 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको बता दिए हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी नहीं भाग रहा हूँ बिल्कुल। आप अच्छे से समझ कर जाएंगे तो एग्जाम में आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आप रट कर जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन देख लेंगे क्वेश्चन का, वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है वहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में लचीला संविधान लागू है? लचीला को फ्लेक्सिबल भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। इसको लचीला क्यों बोला जाता है दोस्तों? इसका रीज़न है कि इसको आसानी से संशोधित किया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम में सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो ये रेंडियर क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये पाया कहाँ जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। रेंडियर होता क्या है? तो रेंडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए एक परिवहन है और माल ढुलाई के काम में आता है। और ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेंडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेंडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम आपके लिए डेली क्लासेस ला रहे हैं। कुछ दिन तक हम आपके लिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आपको डेली यूपी टेट और सीटेट से रिलेटेड क्लास दिया करूंगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? कंपास। तो कंपास है कहां पर? कंपास है ब्राजील में। डाउन्स कहां पर है? डाउन्स है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। सवाना अगर आ जाता है तो सवाना है पूर्वी अफ्रीका में। अगर लानोस का नाम आता है तो यह है वेनेजुएला में। पंपास का नाम आता है तो यह अर्जेंटीना में है। प्रेरी आता है तो उत्तरी अमेरिका में है। और वेल्ड आता है तो दक्षिणी अफ्रीका में है। इतने सारे मैंने आपको बता दिए हैं, सभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, एशिया है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, याद रखिए आप सभी लोग। और यह अपना एशिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई है इस क्वेश्चन में, काफ़ी सारी। तो ये सभी नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको ध्यान नहीं रहने वाली है बाद में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र एवं उत्तराखंड में। तो ये देख लेते हैं इनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं। जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है वो इसके पश्चिम में जो नैनीताल है उत्तराखंड स्टेट में, तो वहाँ से लेकर पूर्व में जो देवरिया जनपद है यहाँ तक पाई जाती है थारू जनजाति। और ये हिंदू धर्म मानने वाले होते हैं और हिंदुओं के त्यौहार होते हैं वही ये लोग मनाते हैं, थारू जनजाति के लोग। और जो अपना दीपावली का त्यौहार होता है उसको ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा भिलाई कहाँ पर है। ये छत्तीसगढ़ स्टेट में है भिलाई। तो यहाँ पर एक इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है और यह मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी दोस्तों। तो सब कुछ ये नोट कर लीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी प्रॉपर करते रहिएगा। हम आपके लिए डेली यूजफुल वीडियोस लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।